खरसावां विधायक दशरथ गगरई को क्या कुर्मी समाज के जो आंदोलन था उसके विरोध में जो उनकी पत्नी ने ज्ञापन दिया वो भारी पड़ रहा है। इसलिए कि आप देखिए कि कुछ ही दिनों में किस तरीके से घेराबंदी शुरू हो गई है। आपको पता है कि इसी सप्ताह में 2 दिन पहले जब खरसावां में आदिवासी समुदाय के द्वारा बड़ी रैली कुर्मी समाज के रेल टक्का के विरोध में निकाला गया, बड़ी संख्या में लोग वहां पे इकट्ठा हुए, मोटरसाइकिल रैली किए और जाकर सरायकेला में जो वहाँ के उपायुक्त थे वहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने में एक फोटो आया, उसमें दशरथ गगरई की जो पत्नी थी वो भी शामिल थी और कहा जा रहा है कि विधायक खुद सामने तो नहीं आए लेकिन पूरे जो इस प्रदर्शन को सपोर्ट करने में पीछे से उन्होंने सपोर्ट किया और मैनेज किया, हर तरह का उन्होंने सपोर्ट दिया। अब कुर्मी समाज इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी उसने जाहिर की है। आपको पता है कि कुर्मी बनाम जो आदिवासी का जो आंदोलन चल रहा है उसमें जो प्रमुख पार्टियां हैं या जो विधायक सांसद हैं कांग्रेस, जेएमएम और आपका बीजेपी, वो कोई बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुलकर सामने आए हैं। आंसू और जेक्लेम जरूर उन्होंने सुदेश महतो और आपको जयराम महतो ने अपने समाज को सपोर्ट किया है, लेकिन ज़्यादातर विधायक और सांसद और पार्टियां इस मामले में चुप रही हैं क्योंकि वो किसी भी समाज को नाराज करना नहीं चाहती थी। इसलिए कि दोनों ही समाज वोट बैंक है, इसलिए अपने वोट को खराब करने से लोगों ने चुप्पी साध रखा है, अगर 1-2 विधायकों को अगर छोड़ दें तो। लेकिन वैसे में जब ये मामला सामने आया कि भाई जो इतने बड़े स्तर पर खरसावां में प्रदर्शन हुआ कुर्मी समाज के विरोध में, उसमें जो है उनकी पत्नी फ्रंट पर रही और पीछे से जो है दशरथ गगरई इसके सपोर्ट करते रहे। कुछ अखबारों ने खबर भी, जब आपने देखा कि हमने दशरथ गगरई से बात किया तो वो कह रहे थे कि देखिए हम समाज के साथ खड़े हैं, इसलिए कि राजनीति आती जाती रहेगी और उनका स्टैंड कहीं ना कहीं अपने, अगर उनके एज से देखें तो सही भी है कि उन्होंने कहा कि भाई व्यक्ति समाज से है, राजनीति तो आज है या नहीं है, इसलिए हम अपने समाज के साथ खड़े हैं। और ये बात कुर्मी समाज को कहीं ना कहीं जो है बड़ा नागवार गुजरा कि इसलिए कि सरायकेला में कुर्मी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है जो जेएमएम को जाता है और कहा जाता है कि अर्जुन मुंडा को हराने में कुर्मी समाज की बड़ी भूमिका रही है। या इस बार खुट्टी के लोकसभा चुनाव हो या इससे पहले 3 बार जो खरसावां के विधायक बने जेएमएम को, उसमें कहा जाता है कि भाई उनकी बड़ी भूमिका रही है। कुर्मी समाज ने एक मुश्त जो है जेएमएम को सपोर्ट किया है बीजेपी के विरोध में और इसीलिए वो 3 बार लगातार विधायक बनते रहे हैं। लेकिन अब मामला उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए कि जिस तरीके से इस कुर्मी के विरोध और आदिवासी विरोध ने 2 फाड़ में राजनीति को खड़ा कर दिया है और बहुत सारे लोग जो हैं इसीलिए इस पर चुप्पी साध रखे हैं। लेकिन अब जो है जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर हो रहा है, जिस तरह से जनप्रतिनिधियों की भूमिका हो रही है, दोनों ही समाज, आदिवासी समाज हो या कुर्मी समाज हो, दोनों देख रहा है कि कौन जनप्रतिनिधि किसके लिए या कौन पीछे से किसके लिए बैटिंग कर रहा है। जैसे आपने देखा कि आदिवासी समाज के निशाने पर जयराम महतो, सुदेश महतो एक तरीके से आए हुए हैं, जैसे उन्होंने कुर्मी समाज के लिए खुलकर सपोर्ट किया, उसी लंबोदर महतो तमाम जिन्होंने सपोर्ट किया, उसी तरीके से कुर्मी समाज के निशाने पर वैसे विधायक या सांसद हैं जो उनके विरोध में इस तरह के प्रदर्शन या उसके पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं या बयान दे रहे हैं। तो वैसे में हालांकि खरसावां के लिए इसलिए मुश्किलें हम कह रहे हैं कि बढ़ती हुई जा रही है कि आप देखें कि कल जो खुलासा हुआ है नामों को लेकर और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शासित घेराबंदी शुरू हो गई है, अभी तो सिर्फ इस शुरुआत है, बहुत कुछ ऐसे है जो आमने सामने आने वाला है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि नए नए खुलासे होते रहेंगे वैसे लोगों के खिलाफ, जिसमें दशरथ गगरई जो है खरसावां विधायक वो निशाने पर हैं और कुर्मी समाज जो है वो चाहता है कि भाई जो लोग भी उनके ये में कर रहे हैं उनका भी हम पर्दा फाश करें। तो ये बड़ा एक तरह से सियासत जो है वो मुश्किल होते जा रहा है। आपकी इस क्या राय है? क्या जो नामों को लेकर फर्जीवाड़ा या जो कुछ भी आया है, क्या आप मानते हैं कि एक तरीके से ये विरोध का नतीजा है या कुछ और? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।